अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये जो नीचे मैट्रिसेस दी गई हैं, इसमें से हमने पहचाना है कि कौन सी यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन मैट्रिक्सेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है, तभी हम इनको पहचान सकेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix M is called a null or zero matrix if each of its entries is zero. For example, एक ऐसी मैट्रिक्स सपोज करें कि वो M मैट्रिक्स है, उसकी तमाम एंट्रीज अगर वो ज़ीरो के इक्वल होंगी, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स जो है ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगी या नल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो भी क्वेश्चन दिया जाए जिसमें तमाम एंट्रीज हमारी ज़ीरो होंगी तो हम उसे कह सकते हैं कि ये नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है। रोज़ और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज मैट्रिक्स। ठीक है, और एंड ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। इन तमाम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब हम इस काबिल हो गए हैं कि एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए पार्ट है। एक ऐसी मैट्रिक्स दी गई है जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो हम इसको क्या नेम दे देंगे? ये हमारी नल मैट्रिक्स होगी, तो हम आंसर में लिख देंगे नल मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई कर लेंगे हम इन मैट्रिक्स के नाम। मैट्रिक्स इसका सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड है। अब हमारे पास बी है। एक ऐसी मैट्रिक्स दी गई है जो कि रो की फॉर्म में है, हॉरिजेंटल वे में है। ठीक है, हॉरिजेंटल वे में है और इसका एक ही रो है, तो हम इसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। उसके बाद सी पार्ट है जिसमें हमें एक वर्टिकल फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में एक मैट्रिक्स दे दी है। तो ये जो कॉलम फॉर्म में मैट्रिक्स दी है इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। अब हमारे पास है डी पार्ट। इसमें देखें, हमें एंट्रीज जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या दी गई हैं? वन दी गई है। यूनिट यानी कि वन की फॉर्म में दी गई है। ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, डायगोनल एंट्रीज जो है वो वन दी गई है, तो ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर लेते हैं जो हमारी रह गई थी कि आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? वन है, और बाकी एंट्रीज जो होंगी वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये वाली एंट्रीज सेम होंगी, वन होंगी, तो हम इसको क्या कह देंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा पार्ट है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कह देंगे। ये डी पार्ट जो है उसमें हम क्या कहेंगे? उसको यूनिट मैट्रिक्स कह देंगे। अब ई पार्ट सोल्व कर लेते हैं। ई पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स है, उसकी जो एंट्री है वो ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एफ मैट्रिक्स है और ये हमें एक कॉलम दे दिया गया है। एक कॉलम की फॉर्म में या वर्टिकल फॉर्म में ये हमें एंट्रीज दे दी गई हैं, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे।
इस तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़नी होगी। इसके अलावा नल, रो, कॉलम और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम पहले जो है हमारी एक्सरसाइज 1 उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। सपोज करें हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ रोज क्या हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं 2, 3/2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसके रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। इसी तरह ये वाली है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए हमने ले ली मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह यहाँ पे बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हैं, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 3 है। जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे इसके आगे हम लिख देंगे रेक्टेंगुलर। अब ये एक कॉलम है हमारे पास दिया गया, कॉलम की फॉर्म में सेकंड पार्ट दिया है, तो हम इसको क्या कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 है, तो हम इसको क्या कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पे हमारे पास इस पार्ट में नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे इस पार्ट 9 में हमारे पास इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी नल मैट्रिक्स। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई
डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिसेस हमें दी गई हैं इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डायगोनल है, कौन सी स्केलर है और कौन सी यूनिट मैट्रिक्स है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी हुई है, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स का हमें पता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स की। Diagonal matrix है a square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें से एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, जीरो ना हो और बाकी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, हमें उन्होंने एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है ए, जिसमें ये एक मैट्रिक्स है जिसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो नहीं हैं, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जिस तरह ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो नहीं है, बाकी सारी ज़ीरो हैं। इसी तरह जो स्केलर मैट्रिक्स है, a diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। अगर यही diagonal entries सेम हो लेकिन ज़ीरो ना हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे सपोज एग्जांपल है हमारे पास ए मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम है और नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, और बाकी सारी ज़ीरो है, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह बी है, इसमें भी हमारी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और बाकी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब ए पार्ट है जिसमें ए मैट्रिक्स है, हमारे पास एंट्रीज हैं 4 0 0 4, जिसमें देखें कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हैं, नॉन ज़ीरो हैं, बाकी ज़ीरो हैं। जो कि सेम है तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, हमारी स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद बी मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं लेकिन सेम नहीं है, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। सी पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 है और बाकी ज़ीरो है, तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पे डी पार्ट है, इसमें हमारे पास 3 0 0 एंड 0 दिया गया है। इसकी एंट्रीज को अगर हम देखें तो हमारे पास ये ज़ीरो है और ये जो है हमारे पास डायगोनल एंट्री ये हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट है, तो हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स ही कहेंगे। यहाँ पे जो ई है हमारे पास, इसको अगर मैट्रिक्स को सॉल्व करें 5 - 3 क्या आ जाएगा, 2, और ये 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2, तो दोनों सेम हो जाएंगी, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। बाकी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इन डेफिनेशंस को आप अच्छी तरह याद करें, जो हमारी यूनिट नंबर 1 में डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और ये बार बार पेपर्स में आती हैं। आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अच्छी तरह डेफिनेशंस को याद करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस दी गई हैं इसका नेगेटिव फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी बुक में
यहाँ पे बताया गया है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। सपोज किया कि ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, देन माइनस ए किसके इक्वल होगी कि इसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे हम। ठीक है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस है इसको माइनस कर देंगे, तो ये माइनस है यानी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसका नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है जी माइनस ए फाइंड आउट करना है। तो हमने इस मैट्रिक्स के जो साइन है वो चेंज कर देने हैं। यहाँ पे -1 है, यहाँ +1 है तो -1, ठीक है, और यहाँ -1 है तो +1 कर देंगे, तो ये हमारे पास जो आ जाएगी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो बी पार्ट है इसका -b यानी कि नेगेटिव ऑफ बी फाइंड आउट करना है हमने। तो इसकी भी जो सारी एंट्रीज हैं इसके साइन चेंज कर देते हैं। -3 हो जाएगा, -2 +1 और -1। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव ऑफ सी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन चेंज करेंगे। नेगेटिव ऑफ डी फाइंड करते हैं, नेगेटिव ऑफ ई, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस दी गई हैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसपोज a matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। जो भी मैट्रिक्स हमें दी जाए उसके नंबर ऑफ रोज को हम कॉलम में चेंज कर देंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए टी। ए लिख के ना उसके ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे तो वो ए ट्रांसपोज कहलाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें दी है उन्होंने, ए अगर ट्रांसपोज है, ये हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3 इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे 1 2 एंड 3। फिर इस रो को 2 1 एंड 0 को हम इस तरह कॉलम की फॉर्म में 2 1 एंड 0 लिख देंगे। इसी तरह ये रो है हमारे पास -1 4 एंड -2, तो इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया जिसको हमने ए टी लिख दिया यानी कि ए का ट्रांसपोज। तो अब इसी तरह हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है ये मैट्रिक्स, ए पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ए का ट्रांसपोज हम क्या लेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास रो है 0 1 एंड 2, हम इसको किस फॉर्म में लिख देंगे 0 1 एंड -2। हमें ये एक कॉलम मैट्रिक्स दी गई थी जिसको हमने इस तरह रो की फॉर्म में ट्रांसपोज कर दिया यानी कि हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया इस तरह। इसी तरह बी है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, जब हम इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हमारे पास इसका बी का ट्रांसपोज आ जाएगा एक कॉलम की फॉर्म में यानी कि 5 1 एंड -6। तो ट्रांसपोज ऑफ बी क्या है हमारे पास 5 1 एंड -6।
इसी तरह सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। रो है हमारे पास 1 एंड 2, तो उसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे 1 एंड 2। फिर 2 एंड -1, उसको हम लिख देंगे 2 एंड -1। 3 एंड 0, तो उसको हम लिख देंगे 3 एंड 0। तो सी का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास ये, जिसमें हमने नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। डी ट्रांसपोज टू एंड 3 ये हमारे पास रो है, तो इसको कॉलम में चेंज किया। 0 और 5 रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये डी का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह ई ट्रांसपोज, एफ ट्रांसपोज, रो है 1 एंड 2, 3 एंड 4। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 एंड 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ए ट्रांसपोज, और फिर उसका ट्रांसपोज दोबारा से लेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो और फिर हमने सेकंड पार्ट में बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, जो कि बी का इक्वल आएगा। तो सबसे पहले ए पार्ट सोल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास ए की एंट्रीज हैं ये। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए हम इसके रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 1 और 2, तो इसको कॉलम की फॉर्म में लिखा। 0 और 1 को भी कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। अब अगेन इस ट्रांसपोज का हम, ये हमारे पास 1 इक्वेशन है, ठीक है, और ये हमारे पास ए ट्रांसपोज ले लिया। इस ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हम अगेन लेंगे इसका। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम लेंगे, इसके नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। अब 1 और 0 रो है, तो इसको कॉलम बना देंगे। 2 और 1 रो है, तो इसको कॉलम बना देंगे। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हमने दिया, इस इक्वेशन को हमने 2 कह दिया, तो ये देखें कि ये जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दिया है ये इस ए के इक्वल है। 1 2 एंड 0 1, और ये भी 1 2 और 0 1 है। एंट्रीज बिल्कुल सेम है, तो हमने प्रूव कर दिया। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास बी है 1 1 2 0। बी का ट्रांसपोज दिया, इसको 1 इक्वेशन कह दिया। बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो 1 1 हमारे पास कॉलम बन जाएगा, 2 0 भी कॉलम बन जाएगा। ये बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब अगेन जब ट्रांसपोज लेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज लिख देंगे, और इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमने देखा ये हमारे पास 2 है, इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर किया तो ये सेम एंट्रीज आ रही थी, 1 1 और 2 0। तो हमने लिख दिया कि फ्रॉम 1 एंड 2 बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी।
तो ये भी हमने प्रूव कर दिया सेकंड पार्ट में। इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया और हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझने में आसानी हुई हो तो मेरे चैनल मैथ्स बाय रुबीना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।